हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आरके क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 10वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपको 6 माही वार्षिक परीक्षा में छापने का बहुत एक मौका आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है इस सवाल के माध्यम से। तो ये सवाल आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझना कि हम इस सवाल को कैसे बनाने वाले हैं। देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल है, तो समझना। ओके, तो आज का ये वीडियो यहां पर से चालू करते हैं। तो देखिए, इसको समझिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो के नियम से, है ना, इस नियम से, कौन सा नियम, के नियम से सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपान ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपान बी। तो इस सवाल को कैसे हल करना है इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हल करते हैं, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है जी, दिया है, क्या दिया है, दिया है ए और सी का मध्यानुपाती, क्या मध्यानुपाती, क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती दिया है बी, ठीक है। क्या है, मध्यानुपाती बी है, ठीक है। यानी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। बी यानी कि मध्य में है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब इसके बराबर हमको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जो सवाल है कक्षा 10वीं का अनुपात एवं समानुपात से संबंधित सवाल है, ठीक है। चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का है कहने का मतलब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए अनुपात बी समानुपात क्या, बी अनुपात सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब इसके बराबर के नियम से बोला है ना, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, के माना, ठीक है। क्या माने हम, के मान लिए। ओके, और यहां तक क्लियर हो गया आपको। इसके बराबर हमको क्या करना है, के मान लेना है। तो देखिए यहां पर क्या है ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर हम क्या माने हैं, के माना है, ठीक है। क्या माना है, के माना है। कहने का मतलब यह है कि एक बार क्या करते हैं, ए बटे बी के बराबर के ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा बार बी बटे सी के बराबर के। यदि हम ए बटे बी बराबर एक बार के मानते हैं तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए ए बराबर हो जाएगा बी के, और यदि हम इसको क्या करते हैं, एक बार बी बटे क्या सी बराबर एक बार के ले लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा b बराबर सी के, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, सी के। और अगर इससे हमको और आगे हल करना है तो और हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, क्या होगा, a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर b के तो आ चुका है यहां पर, ठीक है। जब a बराबर b के है और b बराबर c के है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, बीके में देखिए ये बीके है ना, तो ये बी के बराबर बी बराबर सी के है, तो ए बराबर क्या हो सकता है, बी के जगह में सी के रख दीजिए, सी के, ओके, सी के इंटू के हो जाएगा, ठीक है। ये जो मान है क्या है, देखिए बी का मान कितना है जी, बी का मान है सी के, तो आप बी के मान के जगह में सी के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर सी के का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका एक फार्मूला मान के चलो, ठीक है। अब इस मान को किस में रखना है, हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान क्या है जी, है ए बी, क्या है, ए बी। हम ले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान
ए बी, तो यहाँ पर मान रख दीजिए ए का मान हम निकाल चुके हैं सी के का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, सी के का स्क्वायर है और ए का और क्या है स्क्वायर पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी के का स्क्वायर का पूरा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब b का मान क्या निकाले हैं हम, b का मान निकाल चुके हैं, ये जो मान है इसको रखेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा सी के, b का स्क्वायर है इसलिए सी के का भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद a का मान क्या है जी, a का मान है सी के का स्क्वायर, ये इसी को रखेंगे सी के का स्क्वायर, ठीक है। और क्या है नीचे में b है, तो b का मान क्या है, b का मान है सी के, ठीक है, b का मान क्या है सी के है, तो हम इसको भी यहां रखेंगे क्या सी के, ओके, ठीक है, b का मान क्या है सी के है, तो ये हो गया मान रख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से हमको क्या मिलने वाला है ये आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहां पर समझने की जरूरत है, ठीक है, बी के सी के सी के सी के बार बार सी के आ रहा है, यहां कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। हम क्या किए हैं देखिए ए का मान क्या है जी, ए का मान हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं सी के, तो यहां रख दिए सी के, ठीक है, सी के का स्क्वायर हो गया, सी के का स्क्वायर रख दिए, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बी का स्क्वायर है तो बी का मान है सी के, तो सी के का पूरे का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार नीचे ए का मान क्या है सी के है तो सी के का स्क्वायर रख दिए, उसी प्रकार बी का मान है सी के, तो ये सी के हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जो परीक्षा 6 माही वार्षिक में कहीं ना कहीं 100% पूछने वाला है, ठीक है। ये जो सवाल है 100% पूछने वाला है, ठीक है, पूछने वाला सवाल है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसका वर्ग है, इसका वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, यानी कि सी का स्क्वायर के का घात 4 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, या के का घात 2 गुणित के का घात 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सी का स्क्वायर के का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये जो वर्ग है ये दोनों का वर्ग है, ठीक है। यहां पर देखिए सी के, ये सी के है, अब यहां पर से क्या हो जाएगा इसको गुणा कर देते हैं तो सी का स्क्वायर हो जाएगा और एक के का स्क्वायर फिर एक के हो जाएगा, ठीक है, के का टोटल 3 हो रहा है, ठीक है। के का अगर आप लिखोगे तो सी का भी स्क्वायर लिख दो, के का भी स्क्वायर लिख दो, ठीक है, सी सी गुणा हो गया इसलिए सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे हल कीजिए इसको, तो यहां पर से देखिए अगर कोई कॉमन निकलने वाला है तो कॉमन निकाल दीजिए, सी का स्क्वायर दोनों जगह में है तो सी और के का स्क्वायर भी दोनों जगह में है, ठीक है, तो कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा, देखो सी का स्क्वायर यहां पर भी है यहां पर भी है, के का स्क्वायर अगर इसको आप चाहे तो लिख सकते थे के का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे के का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहां से के का स्क्वायर भी है के का स्क्वायर भी है, एक के का स्क्वायर बच जाएगा, तो सी का स्क्वायर के का स्क्वायर बचा क्या, यहां से एक के का स्क्वायर बच गया और यहां से पूरा पूरा निकल चुका है तो एक बच गया, ठीक है। अब नीचे देखिए यहां से हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर फिर के का स्क्वायर फिर के, ठीक है। अब देखिए यहां से कौन कौन भाग जाने वाले हैं कटने वाले हैं इसको आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। सी के का स्क्वायर सी का स्क्वायर के का स्क्वायर सी का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से बचा क्या आपके पास बच गया, क्या बच गया जी, यहां से देखिए बच गया आपके पास, क्या बच गया, देखो यहां से बच गया के का स्क्वायर प्लस 1 अपान के बच गया, ठीक है, यही बच गया है, ओके। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मान है किसका मान है, अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ये देखिए यहां पर राइट हैंड साइड ए प्लस सी अपान बी, ए प्लस सी अपान बी, ए प्लस सी अपान बी, ये है ए प्लस सी अपान बी। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ठीक है,
के का स्क्वायर प्लस 1 अपान के। बी का मान क्या है यहां देखिए, बी का मान बी सी के है, बट ठीक है, या आप इसको ए बट्टे बी बराबर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बट्टे बी धन सी बट्टे बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी दोनों का बट्टा है, ठीक है। तो यही मान क्या है, आपका अंतिम मान होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर राइट हैंड साइड यहां, अच्छा सॉरी, यहां से अब हम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा लेकर हल करते हैं, ठीक है। ये यहां बच गया, अब इससे आगे हल होने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहां पर a का मान क्या निकाल चुके हैं जी, a का मान सी के का स्क्वायर है, तो इसमें रख दीजिए, ऐसा ना लिख करके इसको इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए का मान है सी के का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर, फिर क्या है, सी है तो सी ही रहेगा, सी के का मान, सी का मान है नहीं हमारे पास, ज्ञात है भी नहीं यहां पर, है ना। तो बी का मान क्या है, बी का मान है सी के, ये रख दिए। अब देखिए यहां पर सी कॉमन निकलने वाला है, यहां से बचेगा, यहां से के का स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, यहां से कुछ नहीं मतलब 1 बच गया, यहां से सी के, सी से सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के का स्क्वायर प्लस 1 अपान के। देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये जो मान है क्या होगा, यानी कि इसके बराबर ये होगा। कहने का मतलब ये है कि क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी बराबर ए प्लस सी अपान बी, ये आपस में क्या है, यही प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। दोनों का मान अंतिम में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसलिए ये जो है प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। इस तरह से सवालों को हल करना है, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके काम का है, यानी कि 100% कक्षा 10वीं विषय गणित में पूछने वाला ये सवाल है, अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो सबसे पहले प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।